What is this? And which color is this? No, not yellow. Which color is this? Green color. Yes. Yes, स्कूल का बैग लेके आओ. और ये बहुत बड़ा बैग है. बहुत बड़ा बैग है. यस. और हम पढ़ाई करेंगे. चलो हम पढ़ाई करेंगे. हाँ, इसमें BBC है. चलो अब आशु पढ़ के सुनाएगी. सुनाओ. You tell me where is C? I know you know. देखो क्या है बताओ ये? सिंगल बैग. क्रिसमस ट्री. कौन है ये? बताओ कौन है ये? ये और ये ना This is zebra. सिका. This is cow. Very good. विंडो दिस इज हाउस. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आज की वीडियो जो है वो एक पेरेंटिंग पे वीडियो है. अगर आपके घर में भी 2+ इयर्स टॉडलर है कोई और आप कंफ्यूज हैं कि उसके लिए कौन सी बुक्स खरीदी जाए जो हैप्पीली कर सके, लर्निंग भी हो और बच्चा उसमें इंगेज भी हो, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ आज. सो आशवी अभी स्कूल नहीं जाती है, बट प्ले स्कूल में बच्चों की जो एनरोलमेंट की एज होती है वो 1.5 ईयर्स से 2 इयर्स के अराउंड होती है. तो मेरे पर्सनल रीजंस थे कि मैं आशु को स्कूल भेजने में कंफर्टेबल नहीं थी, बट क्योंकि अब वो स्कूल जाएगी, मतलब विद इन कपल ऑफ मंथ्स हमारा प्लान है उसको स्कूल भेजने का, तो उसको ऐसे बहुत ओवरवेलमिंग ना लगे जाके बैठना, पढ़ना या फिर एक्टिविटी करना या बुक्स के साथ इंगेज होना. तो इसलिए मैंने उसका ऑलरेडी एक स्केड्यूल बना रखा है जिसमें मैं उसे 1-1.5 घंटा ट्राई करती हूँ कि वो बैठे, बुक्स पढ़े या पोयम पढ़े या फिर एक्टिविटीज़ करे सिमिलर टू प्ले स्कूल. एंड उसके लिए मैंने कुछ अमेज़ॉन से बुक्स भी ऑर्डर करी हैं इंगेज करने के लिए. तो मैं वो सारी बुक्स और इसका स्केड्यूल मैं आज आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. सो आशवी के लिए मैंने जो सबसे पहले जो बुक सेट ख़रीदा था वो ये बुक सेट है, फर्स्ट लाइब्रेरी. इसमें 10 बुक्स का सेट है with about fruits, about vegetables, about vehicles, colors, shape and everything. So when she was 1.5 years old, she was not able to read through them, but वो मैंने सिर्फ उसके फील के लिए परचेज की थी. तो शी यूज टू टर्न द पेजेस, शी यूज टू सी द कलर, शी यूज टू सी द शेप्स एंड एवरीथिंग. तो मैंने उसके लिए ये बुक खरीदी थी. तो दिस इज़ द फर्स्ट बुक सेट विच आई गॉट फॉर आशवी. मैंने जो सेकेंड बुक सेट आशवी के लिए ख़रीदा है वो ये कलरिंग बुक सेट ख़रीदा है. इट्स अ सेट ऑफ 6 कलर बुक्स एंड ये 3 पार्ट में है. हर पार्ट के दो बुक्स हैं. सो ये सारा लेवल पे है. सो लाइक फॉर एग्जांपल ये कलरिंग बुक ए है, ए का भी पार्ट 1 है. तो इसमें वेरी सिंपल ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक दिस हाफ सर्कल, ट्राइंगल, राउंड शेप. सो ये वाले शेप्स हैं सिर्फ. और इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में ये शेप्स जो हैं वो थोड़े से एडवांस हो गए लाइक दिस. और सिमिलरली बुक का जो पार्ट B1 है उसके शेप्स थोड़े से एडवांस हैं और B2 के भी शेप्स थोड़े से एडवांस हैं एंड C के अगेन और एडवांस लेवल के इसमें शेप्स हैं. तो ये सेट मैंने आशवी के लिए सबसे पहले कलर इंट्रोड्यूस करने के लिए करा था. मैंने इसका नंबर 2 जो मैंने उसके लिए बुक खरीदी थी वो ये खरीदी थी ऑल इन वन बुक. मैं इस तरह की बुक हार्ड कवर में ढूंढ रही थी पर मुझे अमेज़ॉन पे नहीं मिली. बट अगर आपको इस तरह की ऑल इन वन बुक अगर हार्ड कवर में मिलती है तो गो फॉर इट, क्योंकि इसमें सब कुछ है. मतलब ये एक सिंगल बुक है और इसमें ABCD है, सारे पिक्चर्स बने हुए हैं एंड देन दे कम्स अ पेज, यहाँ पे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं,
एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, तो ये सारी कलरफुल पिक्चर्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक्शंस एंड इमोशंस भी दिए हुए हैं किड्स के। आशवी ये सारे अपने आप से पढ़ लेती है। नाउ शी कैन टेल दैट दिस गर्ल इज़ ईटिंग, दिस गर्ल इज़ स्मेलिंग, दिस गर्ल इज़ हियरिंग, द बेबी इज़ क्राइंग। सो ये सारी चीज़ें आशवी को मैंने इंट्रोड्यूस करा दी हैं। एंड ऑल इन वन बुक है। इसमें लास्ट में सीजन्स की भी पिक्चर हैं। आशु को ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ यहाँ पानी बरस रहा है, इट्स रेनिंग, और रेन से को रिलेट करके वो पोएम भी सुनाती है, रेन रेन गो अवे। एंड उसके अलावा भी आगे कुछ पोएम्स हैं। इसमें 4 पोएम्स दी हुई हैं, 4 इंग्लिश की, 4 हिंदी की पोएम्स दी हुई हैं। अपने आप आशवी ने ये पिक्चर्स देखी। पिक्चर्स देखने के बाद मैंने उसे बताया कि ये पोएम है, तो मैंने उसको पोएम सुनाई, उसने वो पोएम याद कर ली है। तो इस तरह से ये उसकी वेरी फर्स्ट बुक थी। द अदर बुक विच आई गॉट फॉर आशवी इज़ ABCD स्टिकर बुक। ये ऑलरेडी कंप्लीट फिनिश हो चुकी है। इसके बाद मैंने एक और बुक खरीदी है, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। तो दिस वॉज अ स्टिकर बुक। इसमें ऐसे स्टोरी जैसा होता है। यहाँ पे एलिगेटर है, ये एम्बुलेंस है, यहाँ पे बियर है, हियर इज़ द डोंकी। तो ये सारे जो स्टिकर्स हैं यहाँ पे पीछे पेज में थे। यहाँ से मैं आशवी को अपने आप से, मैं ऑफकोर्स मैं उसे गाइड करती हूँ थी, तो ये यहाँ से मैं उसे स्टिकर निकाल के देती थी कि ये एलिगेटर का स्टिकर है, नाउ टेल मी वेयर इट इज़ गोइंग टू गेट स्टिक। वो अपने आप से रिकग्नाइज करती थी कि इसका ये शेप है एंड शुड कम हियर। उसने फिर वो अपने आप से स्टिक किया। तो ये इसमें आशवी ने ये सारे स्टिकर्स खुद से लगाए। ये कंप्लीट जो बुक है ये उसने ऑलरेडी फिनिश कर दी है। शी जस्ट लव दिस बुक। ये उसने शायद 4 या 5 दिन में ही फिनिश कर दी थी। उसको ये बुक बहुत बहुत अच्छी लगी थी और इसके स्टिकर क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी थी। मैं इसका अमेज़ॉन लिंक छोड़ दूँगी, अगर आपको चाहिए तो यू कैन चेक दिस आउट। फिर ये बुक उसको बहुत पसंद थी। इसी स्टिकर के उसमें मैंने ये सेकेंड बुक ली। इसकी पेपा पिग की बुक है, बट और मैंने ये इनफैक्ट महंगी बुक भी ली। ये सारी बुक्स बहुत अफोर्डेबल हैं, मतलब आई थिंक सब अराउंड 100 रुपीज़ हैं। ये सिर्फ ये वाली बुक, पेपा पिग वाली बुक जो थी वो अराउंड 300 थी। इसमें ज़्यादा पेजेस थे क्योंकि उसने लास्ट बुक बहुत जल्दी फिनिश कर दी थी। मैंने इसलिए ये बुक ली क्योंकि इसमें ज़्यादा पेजेस हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इसके स्टिकर्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है निकली। तो आशवी जितने स्टिकर्स है वो निकाल के बाहर फेंकती रहती है, बट दैट्स ओके, शी डजंट नो एंड आई ऑल्सो लेट हर, समटाइम्स आई ऑल्सो लेट हर डू दैट थिंग। बट हाँ, ये सारे स्टिकर्स उसने निकाल तो लिए अपने आप, बट उसको स्टिक करना नहीं समझ में आ रहा उसको कहाँ करना, और वो बार बार निकाल के फेंक देती है। सो ये काम की नहीं है। मे बी मैं भी सर्च कर रही हूँ कोई और बुक ढूंढने की, एंड देन आई विल गिव इट टू हर। दिस वॉज अनदर बुक विच। इसके बाद आशवी को मैंने जो बुक ली थी वो ये ली है, पेंसिल कंट्रोल बुक। तो बेसिकली जब बच्चों को प्ले स्कूल में भेजते हैं तो वहाँ पे उनको वो पेंसिल होल्ड करना ही सिखाते हैं, एंड पेंसिल होल्ड करने के बाद उसकी स्ट्रेट लाइन या स्लीपिंग लाइन ये सब बनाना सिखाते हैं बच्चों को प्ले स्कूल में। सो आई डोंट रिकॉल कि आशवी को पेंसिल पकड़ना किसने सिखाया था। आई थिंक उसकी बुआ मतलब कुछ तो करती रहती थी और उसने वो पेंसिल अपने आप से पिक कर ली थी कि मुझे भी लिखना है, एंड देन उसकी बुआ ने उसको हाथ पकड़ के पेंसिल चलाना सिखाया एंड उसने पिकअप कर लिया। तो फिर मैंने उसके लिए एक ब्लैक बोर्ड एंड चॉक भी वाला सेट भी लिया था जिसमें मैंने उसको स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन बनाना सिखा दिया था, तो शी कुड डू दैट ऑल्सो। वन शी वॉज एबल टू डू दैट, मैंने फिर इसको ये पेंसिल कंट्रोल बुक इंट्रोड्यूस करी थी। इसमें भी सेम है, पिक्चर्स के थ्रू बहुत कलरफुल बुक है, और इसमें ऐसे करके स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, डॉट डॉट को फॉलो करके करना था जो कि उसको नहीं आता था। तो अभी आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस नाउ शी कैन फॉलो द डॉट्स, और बनाने के बाद इसमें डॉट्स, जिगजैग, ऐसे कर्व, वेवी लाइंस, सी लुक इट, ये सारी लाइंस ये बुक्स थी। तो ये बुक भी उसने ऑलरेडी फिनिश कर दी है, अब वो नहीं करती इस बुक को। तो ये वाली सेकेंड बुक मैंने इसे इंट्रोड्यूस कराई थी, और इसी के ही सेम पैटर्न राइटिंग की एक और बुक है, वो भी आशवी के लिए ऑर्डर कर रखा है, तो वो भी वो करती है। इट्स अ वेरी गुड बुक कि बच्चों को अगर पेंसिल कंट्रोल सिखाना है तो उसके लिए ऑफकोर्स यू विल हैव टू गाइड देम, यू विल हैव टू बी विद देम, तभी बच्चे कर पाएंगे। सो यू कैन सी ये आशवी ने अपने आप ही जिगजैग लाइंस बनाई हुई हैं छोटी छोटी, तो उसका मुझे वो इंडिपेंडेंटली करती है लाइंस बनाना, ड्रॉ करना,
उसको थोड़ा डॉट्स फॉलो नहीं करती है अभी. आई हैव टू वर्क ऑन दैट, बट येस यू सी ये सारे zigzag आशवी ने खुद बनाए हुए हैं. सो इसके अलावा मैंने ये राइटिंग ABC और 1 2 3 भी बुक मंगाई थी अमेज़ॉन से, बट क्योंकि आशवी का भी पेंसिल कंट्रोल नहीं हुआ है तो और वो डॉट्स फॉलो नहीं करती, तो मैंने ये बुक्स अभी तक उसे नहीं दी हैं. अभी तक मैं सिर्फ जो पुरानी अभी तक मैंने बुक्स दिखाई मैं सिर्फ वही मैंने से दी हैं. उसके अलावा मैंने ये फ्लैश कार्ड्स भी लिए हुए हैं उसके लिए. ये भी आप अमेज़ॉन से देख के ऑर्डर कर सकते हो. मैंने दोनों तरह मैंने ABC और नंबर्स दोनों के फ्लैश कार्ड ले लिए हैं. अभी दोनों सारे मिक्स हैं. सो इस तरह के फ्लैश कार्ड्स हैं नंबर के लिए 3 4 1, और इस तरह के फ्लैश कार्ड्स हैं अल्फ़ाबेट्स के लिए. तो जब मुझे उसको सुबह पढ़ाना होता है, इंगेज करना होता है, मतलब मैं सब पूछती हूँ कि गिव मी D, वेयर द डॉग, वेयर द मंकी, तो इस तरह से मैं उसको ये फ्लैश कार्ड से पढ़ाती हूँ. तो वो थोड़ा सा एंटरटेनिंग भी हो जाता है एंड उसको उसकी लर्निंग भी हो जाती है. इसके अलावा मैं राइम्स भी सिखाती हूँ, उसको राइम्स बोलती हूँ, उसको याद करवाती हूँ. हम डांसिंग के थ्रू, सिंगिंग के थ्रू राइम्स पढ़ते हैं. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं उसके साथ करती हूँ. बट आशवी कुछ और भी टॉयज़ हैं जिनके थ्रू मैं उसे पढ़ाती हूँ. बट दीज आर बेसिकली द बुक्स विच आई हैव इंट्रोड्यूस टू हर. कि आजकल बच्चों के पास गेम्स बहुत होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि गेम्स के अलावा कुछ आपको लर्निंग से रिलेटेड कुछ बुक्स या टॉयज बच्चे को देने हो हैं, या फिर आप कुछ बुक्स करना चाहते हो, तो आप इस तरह की बुक्स, क्योंकि मुझे था कि उसको गेम्स है वो गेम्स आ जाके, बट उसके अलावा मुझे उसे कुछ बुक्स भी देनी है, तो मैंने इसलिए ये बुक्स परचेज़ किए. एंड दीज आर वेरी गुड बुक्स. मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करके ये बुक्स ऑर्डर करी थी. एंड आई होप आपको भी अगर अपने किड्स के लिए या टॉडलर के लिए कुछ परचेज़ करना है बुक्स में, तो यू कैन गो फॉर दिस बुक्स. आपको ऑफकोर्स थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा बच्चे के साथ, बट आई एम श्योर योर किड विल लाइक इट. एंड या दैट्स इट. Thank you so much. Thank you for watching. Hope you like the video and you find it helpful. Thanks a lot. Bye.